अध्याय 4 श्लोक 28 भागवत गीता। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। अनुवाद। कुछ मनुष्य यज्ञ के रूप में अपनी संपत्ति को अर्पित करते हैं, कुछ अन्य मनुष्य यज्ञ के रूप में कठोर तपस्या करते हैं तथा कुछ मनुष्य यज्ञ के रूप में अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं तथा अन्य मनुष्य यज्ञ के रूप में वैदिक ग्रंथों का अध्ययन और पोषण करते हैं, जबकि कुछ कठोर प्रतिज्ञा करते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को यज्ञ के विभिन्न प्रकारों के बारे में समझा रहे थे। द्रव्य यज्ञ, जब अपने कमाए धन को मनुष्य परमात्मा को अर्पित करने के भाव से दान पुण्य में लगाते हैं तो उसे द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। यदि कोई प्रसिद्धि आदि पाने के उद्देश्य से दान पुण्य करता है तो यह राजसिक स्वार्थी प्रकार का दान उन्हें परम सत्य की ओर नहीं ले जाता है। तपोयज्ञ, उपवास, ध्यान, मौन आदि द्वारा भौतिक शरीर और इंद्रियों को कठोर तपस्या के अधीन कर स्वयं को परमात्मा को अर्पित करने को तपोयज्ञ कहते हैं। योग यज्ञ, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए अष्टांग योग के मार्ग का वर्णन किया है, जो यम तथा नियमों से प्रारंभ हो परमात्मा से एक हो जाने पर अर्थात समाधि पर समाप्त होता है। स्वाध्याय यज्ञ, जो मनुष्य वेदों तथा अन्य पवित्र ग्रंथों का अध्ययन कर तथा पठन करते हैं, वे भी शास्त्रों के दैनिक संपर्क में आने के कारण परम सत्य को प्राप्त होते हैं। ज्ञान योग, आध्यात्मिक साधना करना तथा आध्यात्मिक ज्ञान की खोज भी परमात्मा से योग का एक मार्ग है। योग विधि है जो भौतिक शरीर के अंदर सोई हुई दिव्य चेतना है उस पर चोटकर उसे जगाने की। कई मार्ग हैं मनुष्य के अंदर की जीव आत्मा को जगाने के, हठ योग, नाद योग, मंत्र योग, राज योग आदि। जिस व्यक्ति का नाद बोध तीव्र होता है उसे नाद योग से जगाने की कोशिश की जाती है। जिसका मंत्र बोध तीव्र होता है उसे मंत्रों से जगाने की कोशिश की जाती है। जिसका दृष्टि बोध तीव्र होता है उसे त्राटक द्वारा जगाने की कोशिश की जाती है। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे थे कि योग यज्ञ के द्वारा भी व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकता है।